अब जोर से लगाएंगे, आवाज जाना चाहिए दिल्ली तक। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे, जय जय श्री राम। आज के इस गरिमामय बुद्ध कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी, मैं मेरी ओर से भी और पूरी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, बहुत स्वागत। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें जोरदार। माननीय श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहेब जी, सांसद नांदेड़, जरा एक एक बार सबके लिए ताली बजा करके स्वागत करें भाई। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद माननीय श्री अजीत घोड़ जी, डॉक्टर माधवराव जी, पूर्व मंत्री माननीय श्री संजय काटगे जी, संगठन मंत्री हमारे, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें भाई। पूरा समय लगा करके, घर परिवार छोड़ करके पूरा समय संगठन के लिए देते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार और जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय श्री गजानन राव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय श्री अमरनाथ राजूकर जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री सुभाष सावड़े जी, पूर्व विधायक, डॉक्टर संतूर राव हवड़ जी, जिलाध्यक्ष, श्री किशोर देशमुख जी, दिलीप जी, वेंकटराव पाटिल जी, श्री देवीदास राठौर जी, प्रदेश सचिव, मिलिंद देशमुख जी, प्रवीण पाटिल जी, श्री प्रवीण साले जी, और मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, आज के इस बुद्ध कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज पार्टी का आदेश हुआ तो मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, बहुत छोटे कार्यकर्ता को यह अवसर मिला है। मैं आपका बहुत हृदय से आपका स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, ये बुद्ध कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये पार्टी का, परिवार का एक कार्यक्रम है, ये आम सभा नहीं है। और ये वो कार्यकर्ता बैठे हैं यहां पर जिनने शून्य से लेकर के शिखर तक इस पार्टी को पहुंचाया। शून्य से प्रारंभ हुई और शिखर तक इसको पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो ये बैठे हमारे सब कार्यकर्ता हैं जिनकी ताकत पर आज केंद्र में सरकार है। मंच पर बैठे हमारे सब वरिष्ठ जन, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें हम सब कार्यकर्ता हैं, जो सामने बैठे वो भी कार्यकर्ता और जो मंच पर बैठे हैं वो भी सब कार्यकर्ता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। ये पार्टी की व्यवस्था है, ये दल की व्यवस्था है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी 8 चुनाव लड़ा दिए विधानसभा के और 4 बार मंत्रिमंडल में ले लिया, लेकिन बनने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है, सरकार बड़ी नहीं है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे
जितने बड़े पद पर बैठ जाए वो बड़ा नहीं है, बनाने वाले बड़े हैं। और बनाने वाले यहां बैठे हैं सब, जो बूथ पर काम करते हैं, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। आज इतना बड़ा वट वृक्ष जो दिखाई दे रहा है, दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, या इतने प्रदेशों में हमारी सरकार है, वो बड़े नहीं है, बनाने वाले बहुत बड़े हैं। जगदीश देवड़ा चाहे पद पर बैठे, लेकिन हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि हम स्वागत करवाएं, सत्कार करवाएं, रोज माला पहन करके घूमे, जुलूस निकालें। ये अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है कि हम हमारे बीच के किसी भी कार्यकर्ता को कुछ पद पर बिठाकर सम्मान करते, स्वागत करते और सम्मान करके बिठाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक ये बिठाने का काम सारे हमारे खुद के कार्यकर्ताओं ने किया है। मुझे पता है और यहां मंच पर बैठे सब लोग जानते हैं कि एक बूथ पर कार्यकर्ता कितना परिश्रम करता है, तन मन धन सब लगाता है, समय देता है, जनता के बीच में जाकर के 25 बात उनकी सुनता है, कड़वी बातें भी उनकी सुनता है, लेकिन पार्टी के प्रति जुनून रहता है, उत्साह रहता है, दीवानापन रहता है पार्टी के प्रति कि मेरी पार्टी है, पार्टी की सरकार बने। और सरकार, हम तो बहुत सौभाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ा दल अगर आज कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से वो नारा लगा रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, धारा 370 समाप्त करो, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। कश्मीर का आंदोलन जिनने किया, जिनकी जेल में मृत्यु हुई, हत्या हुई, एक वो नेता जिनने धारा 370 का शंखनाद किया था, बीड़ा उठाया था और जेल में उनकी हत्या हुई। और एक वो नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके विचारों पर पार्टी चल रही है, जिनके सिद्धांतों पर पार्टी चल रही है, उनकी हत्या रेल में हुई। एक नेता की हत्या जेल में हुई, एक नेता की हत्या रेल में हुई। उस भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता, हमको गर्व है, हम सिद्धांतों के लिए काम कर रहे हैं, कोई विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, हम माला पहनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक देश, दो निशान, दो प्रधान, दो विधान। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन इसी देश में दो प्रधान, दो विधान, दो विधान, दो प्रधान चल रहे हैं। किसने समाप्त किया? हजारों की तादाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लोग गए। उस दिन कितना अच्छा लगा जिस दिन लोकसभा के अंदर हमारे हिंदुस्तान के ताकतवर प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह,
जिनने उस दिन घोषणा की धारा 370 समाप्त करने की, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के आंखों में खुशी के आंसू थे और जिन लोगों ने बलिदान दिया वो वहां पर उनकी आत्मा खुश हो रही होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये काम किया, इस हिंदुस्तान की धरती पर वो काम किया। धारा 370 समाप्त करने का छोटा काम नहीं है कार्यकर्ता साथी, बहुत बड़ा काम इस धरती पर हुआ और बड़े काम किए। 3 तलाक कानून समाप्त किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, हमारे कई नौजवानों को बलिदान देना पड़ा। हिंदुस्तान में मंदिर पाकिस्तान में नहीं बन रहा था, हिंदुस्तान में मंदिर बने, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस स्थान पर मंदिर बने, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है इस हिंदुस्तान के लिए? ये धिक्कार है जो लोग बैठे थे उनको। लेकिन हमने नारा दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। 22 जनवरी का वो दिन हमारे लिए खुशहाल दिन था। पूरे हिंदुस्तान में दीपावली मनाई गई, आतिशबाजी हुई, घर घर दीप जलाए गए और प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर का काम शुरू कर दिया, पूजा अर्चना का। इसलिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलना है। क्या चाहते थे पंडित दीनदयाल जी? क्या चाहते थे पंडित दीनदयाल जी? यही चाहते थे कि गरीब के माथे पर मकान, छत हो जाए, उसके तन पर कपड़ा हो, पेट में उसके लिए भोजन का प्रबंध हो, गरीब आदमी हो उसके इलाज का प्रबंध हो जाए, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करें तो पढ़ाई का प्रबंध हो जाए। राजनीति में काम क्यों कर रहे हैं? काम इसीलिए कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, यहां का रहने वाला एक एक नागरिक हमारा है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में आजादी के 75 साल में भी जो हिंदुस्तान की दुर्दशा सबने देखी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने की। हिंदुस्तान के लोगों की क्या दुर्दशा है, लाखों परिवार आसमान के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। यही चाहते थे और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जब दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री जब बैठे तो दिल्ली के लाल किले से इन सारी बातों को आज तक किसी प्रधानमंत्री ने तारीफ घोषित नहीं की किसी योजना के लिए, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है इस मंच से कि उन्होंने तारीख घोषित कर दी कि 2024 तक हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब परिवार बिना छत के नहीं रहेगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और इसलिए सरकार में है, इसलिए सरकार बनाना जरूरी है। बीमार हो जाए गरीब आदमी तो कहां इलाज करवाएगा, ये कल्पना कभी दूसरी पार्टी के लोगों ने नहीं की। आयुष्मान कार्ड बनाया, गारंटी दे दी मोदी जी ने, गारंटी मोदी जी की 5 लाख रुपए उसमें जमा कर दिए। अशोक जी, हम तो गांव, हम बहुत छोटे गांव के हैं, रोज दौरा होता है, घूमते हैं हम, और जब गांव में खड़े होकर के हम लोगों से पूछते हैं कि आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के बने, तो बताते हैं लोग हाथ करके कि हमारे बने, जो पात्र लोग हैं। हम पूछते हैं कि भाई किसका इलाज हुआ बताओ, हम माइक पर बुलाते हैं उनको, वो माइक पर आकर के जब माइक हाथ में लेकर के बोलते हैं कि 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हम अहमदाबाद गए थे, आयुष्मान कार्ड बताया, आधार कार्ड बताया और हमारा ऑपरेशन हो गया और ईश्वर की कृपा से हम जिंदे रह गए। मोदी जी को धन्यवाद। जब वो बोलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो मरना और जीना तो भगवान के हाथ में होता है, परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन सरकार का कर्तव्य होता है कि वो व्यवस्था करे।
ये सरकार का राजधर्म होता है, ये सरकार की ड्यूटी है कि वो जनता के लिए काम करे। आयुष्मान कार्ड में लाखों लोगों के, लाखों गरीब लोगों का इलाज हुआ है, लाखों। और एक साल में 5 लाख रुपए जमा होते हैं, और अगर 5 लाख रुपए अगर खर्च हो गए तो दूसरे साल फिर 5 लाख रुपए उसमें जमा हो जाते हैं। बहुत बड़ा काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जल जीवन मिशन का काम, हिंदुस्तान के एक घर में शुद्ध पीने का पानी मिले। एक घर में 75 साल की आजादी के बाद भी हिंदुस्तान की जनता को शुद्ध पीने का पानी न मिले, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है इस हिंदुस्तान के लिए? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पीने का पानी जो सरकार 75 साल की आजादी के बाद नहीं पिला पाई। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी 2024 तक एक घर में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल मिलेगा। ये दिल्ली से घोषणा कर दी। यह है नरेंद्र मोदी, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उज्ज्वला योजना में गरीब से गरीब के घर में गैस के चूल्हे के कनेक्शन, और कोई जाति भेदभाव नहीं किया, पार्टी का भेदभाव भी नहीं किया। आयुष्मान कार्ड हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बनेगा। उज्ज्वला योजना में किसी भी वर्ग का होगा, लेकिन उसको चूल्हे, गैस के चूल्हे का कनेक्शन मिलेगा। जल जीवन मिशन में सबको पानी मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक उनने लक्ष्य लिया। उन्होंने कहा 2047 तक हिंदुस्तान को पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र में नंबर 1 पर लाना है। ये संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं हम लोग। उस संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये सरकार बनाना इसलिए जरूरी है, मोदी जी को बिठाना इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदलना है। कार्यकर्ता बहुत दीवाना है कार्यकर्ता। मैं अभी बैठा भाई साहब को बता रहा था, अशोक जी को, मैंने कहा ये दीवानापन है। ये पार्टी का झंडा देख करके ये दीवाने हो जाते हैं। ये जुनून है इनमें, ये जुनून है। जब मंत्री बनकर के गाड़ी से चालू करायला चलेगा मेरी आवाज। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आइए, बोले भारत माता की। ये कार्यकर्ता है हमारे सब। जब गाड़ी निकलती है
मंत्री, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री जी की जब गाड़ी निकलती है, मुझे भी सौभाग्य मिला तो जब गाड़ी निकलती है, आगे पीछे जब वो गाड़ी चलती है, काफिला चलता है, उस समय सड़क के किनारे खेत पर हमारे कई कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, पर जब उनको पता लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा मंत्री जा रहा है, तो वो सामान हाथ में जो रहता वो फेंक देता है और खुश हो जाता, दोनों हाथ खड़े करके नमस्कार करता है, प्रसन्न हो जाता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पार्टी का झंडा दिखना चाहिए, हमारी पार्टी का मंत्री है, हमारी पार्टी की सरकार है, किसी विचारधारा की सरकार है। जुनून है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुश हो जाता है। मैं हमेशा इस बात को जरूर कहता हूं, मैं बहुत साधारण सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे पता है कि कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, कार्यकर्ता को प्यार चाहिए। कार्यकर्ता की पीठ पर कोई हाथ रखे, ये कार्यकर्ता आग में कूद जाते हैं, आग में बाग लगा देते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, इनको इनकी पीठ पर हाथ चाहिए और 2 शब्द कोई प्रेम से इनसे बोले, ये चाहे जो कर देते हैं, पर जुनून रहता है इनको, पार्टी का जुनून है कि हमारी पार्टी, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं किसी को, कौन नरेंद्र मोदी जी से कौन, बहुत सारे लोग नहीं मिले होंगे, लेकिन खुश होते हैं उनका फोटो देख करके, गाड़ी देख करके, टीवी में देख करके खुश होते हैं। बहुत सारे हमारे मंच पर बैठे हैं, उनको बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं जानते होंगे, लेकिन खुश होते हैं, देख करके खुश होते हैं कि हमारी पार्टी के लोग बैठे हैं। ये जुनून होता है और इस समय अपार उत्साह है लोगों में। सही कहा अशोक जी ने, कहा कि बहुत सही है, बहुत अपार उत्साह पूरे हिंदुस्तान में, अपार उत्साह, अटूट विश्वास है मोदी जी के प्रति, नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है। ये भरोसा है कि ये जो नेतृत्व है ये देश की बागडोर संभाल सकता है और उनका बड़ा उद्देश्य है हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है। विश्व गुरु के स्थान पर हिंदुस्तान को विश्व में सिरमौर बनाना है, इसलिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए काम कर रहे हैं। पता नहीं रहता, सही कहा आपने, अभी बता रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन गया, नहीं पता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सर्वोच्च पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया, नहीं पता था उनको नहीं पता था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी। मेरे साथ में रहे रामनाथ कोविंद जी, मेरा बहुत साथ रहने का अवसर मिला उनके साथ में, लेकिन उनका भी ऐसा ही हुआ। वास्तव में यही भारतीय जनता पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को, किसी भी एक गांव के कार्यकर्ता को उठा करके कहीं महत्वपूर्ण पद पर बिठा देती है। ये दूसरी पार्टी में संभव नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, इसलिए काम कर रहे हैं इस पार्टी में। कई बार विचार आता है, कई बार कभी कभी कार्यकर्ताओं के बीच में बात होती है कि भाई गाड़ी मिल गई, घूम रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं घूम रहे हैं, इसलिए पार्टी में काम नहीं कर रहे, पार्टी में काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, सिद्धांतों के लिए काम कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को भी $5 ट्रिलियन में और पूरे विश्व में नंबर 3 पर लाने का प्रयास हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी भारत को मजबूत करने की बात हम कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, इन सब बातों को पूरा करना है तो जड़ कहां है? जड़ यहां बैठी है। ये पोलिंग के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता, 10% वोट बढ़ाना है।
एक पोलिंग पर 10%। बिल्कुल मोदी जी ने भी ये कहा कि ये 100 दिन बिल्कुल बैठना नहीं है, और अगर आपस में कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो तो उसको भी दूर करना है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता सब समान कार्यकर्ता है। ये बैठे सब कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। किसी को जिम्मेदारी मिली है नहीं मिली है, लेकिन पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा पद है इस पार्टी में। अगर सबसे बड़ा कोई पद है तो वो कार्यकर्ता का पद है, इसको कोई ले नहीं सकता है, इस पद को कोई नहीं ले सकता है, ये हमारे पास रहेगा। तो मैं केवल आज इस लोकसभा के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं केवल एक विनती कर रहा हूं आप सबसे कि अभी अपना एक लक्ष्य रख करके कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके बिठाना। कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन उम्मीदवार लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, हमारा उम्मीदवार तय हो गया कमल का फूल, हमारा उम्मीदवार तय हो गया देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना। हमारे दिमाग में कोई विषय आना नहीं चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। पूरे विश्व की कई पार्टियां, विश्व के कई लोग, पूरी ताकत, सब लोग एकजुट होकर के पार्टी को डैमेज करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठे, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा धन लगाएंगे। लेकिन यहां पर हमारे साथ में लाखों की तादाद में कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान से लगे पोलिंग पर। कौन सा हमारा पोलिंग हारा हुआ पोलिंग है, उसको चुनाव जीतना। एक एक पोलिंग पर एक एक बारीक बारीक चीजों को देखना, कितने मतदाता हैं, कौन है, पिछली बार हारे या जीते, कितने वोटों से हारे, कांग्रेस के कौन कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उनको कहीं रोक सकते हैं तो रोकें। जो पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं उनको पार्टी में सम्मिलित करें। पूरा ध्यान हमको एक ही तरफ, एक ही लक्ष्य की तरफ लगाना कि भाई हमको जैसे तैसे करके हमको लोकसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतना और बूथ जीतना। सबसे बड़ी ताकत हमको बूथ पर लगाना कि मेरा बूथ जीतना चाहिए किसी भी हालत में। मैं उप मुख्यमंत्री या मैं बहुत बड़ा कोई कार्यकर्ता हो गया, पदाधिकारी हो गया, लेकिन मैं मेरा बूथ का चुनाव नहीं जीत सकता। अगर मैं मेरे बूथ पे चुनाव नहीं जीत सकता तो मैं कहीं का बड़ा नेता। मैं जिस बूथ में रहता हूं उस बूथ पर अगर मैं मतदाताओं को अगर मैं कंट्रोल में नहीं ला सकता, मैं उनको चुनाव जिताने की स्थिति नहीं ला सकता, तो मैं कहीं का बड़ा नेता भाई। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यहाँ जितने भी जिम्मेदार लोग किसी भी पद पर बैठे हो, लेकिन अपना बूथ जीतना चाहिए। बूथ जीत जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे। केवल बूथ जीतेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। मेरी यही विनती है, मेरी यही प्रार्थना है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं तो आज मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा अपार उत्साह है, अपार उत्साह दिखा मुझे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। मैं रुकता आपके बीच में, लेकिन मुझे कुछ आवश्यक काम से दिल्ली पहुंचना है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। फिर मैं तो एक बार और मैं ये कहना चाह रहा हूं मंच से कि आप प्रचंड बहुमत से इस लोकसभा सीट को चुनाव जिताओ अपने अपने बूथ से। एक बार आपके दर्शन करने में फिर आऊंगा, मैं आपके बीच में एक बार और आऊंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जितनी सराहना की जाए यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं की उतनी कम है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सारे